प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में सुजुकी की नई इलेक्ट्रॉनिक कार विटारा का उद्घाटन किया, जो अमेरिकी बाजार के लिए बनाई जा रही है। ये वही सुजुकी है जो कभी मारुति सुजुकी के नाम से भारत के साथ साझेदारी करती थी, लेकिन अब पूरी तरह से जापानी कंपनी बन चुकी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर देते हुए कहा कि हमें वोकल फॉर लोकल बनना होगा और स्वदेशी को जीवन मंत्र बनाना होगा। प्रधानमंत्री का कहना था कि पैसा किसका है, डॉलर है या पाउंड है, काला है या गोरा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। उनके मुताबिक स्वदेशी वही है जिसमें उत्पादन में भारतीयों का पसीना शामिल हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब कंपनी जापानी है, लाभ जापान को जा रहा है और भारत को सिर्फ टैक्स मिलेगा, तो क्या इसे सचमुच विदेशी कहा जा सकता है? इसी भाषण के बीच अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह फैसला ट्रंप का है, जो खुद प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं। इस टैरिफ के कारण भारतीय निर्यातों को बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मंच से स्वदेशी की बात करते हुए इसे समाधान की तरह पेश कर रहे हैं। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत ने अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक के साथ 8,300 करोड़ की डिफेंस डील्स पर सहमति जताई है। इस डील के तहत जीई भारतीय लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A के लिए 113 नए इंजन मुहैया कराएगी। यानी एक तरफ अमेरिका भारत के निर्यात पर टैक्स लगाता है, वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिकी कंपनियों से अरबों की रक्षा खरीद भी कर रहा है। आलोचक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री विदेशी कंपनियों के उत्पादों का उद्घाटन करते हैं, विदेशी वस्त्र, विदेशी चश्मे और विदेशी विमानों का उपयोग करते हैं, लेकिन जनता के सामने स्वदेशी का नारा दोहराते हैं। सवाल यह है कि क्या स्वदेशी केवल भाषणों तक सीमित रह गया है, जबकि जमीन पर आर्थिक नीतियां पूरी तरह से विदेशी कंपनियों पर आधारित हैं। महात्मा गांधी ने स्वदेशी का जो मॉडल देश को दिया था, वो खादी और ग्राम उद्योग पर आधारित था। गांधी जी ने अपील की थी कि अगर आप विदेशी सामान का उपयोग करेंगे तो स्वदेशी का आह्वान खोखला हो जाएगा। लेकिन आज हालात ये हैं कि गांधी जी के नाम पर बने खादी ग्राम उद्योग के तमाम उद्योग धीरे धीरे बंद कर दिए गए। 2014 से 2024 के बीच पापड़, अचार, कोल्हू का तेल, मसाले और गुड़ जैसे उत्पाद बनाने वाले हजारों छोटे उद्योग समाप्त हो गए। उनकी जगह नए ढांचे बनाए गए, लेकिन गांव और कस्बों में असली उत्पादन ठप हो चुका है। मोबाइल से लेकर सिगरेट के लाइटर तक रोजमर्रा की हर जरूरत के सामान में विदेशी कंपनियों का दबदबा है। बाजार में देखें तो सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनियां पूरी तरह से विदेशी हैं और यही मोबाइल आज प्रधानमंत्री खुद भी इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि 20 रुपए का लाइटर भी विदेशी है। देश के अंदर बुनियादी स्तर पर उत्पादन नहीं हो रहा है। अगर स्वदेशी की सच्ची चिंता होती तो बीते 10 सालों में मेक इन इंडिया के नाम पर केवल असेंबलिंग नहीं बल्कि असली मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाता। हकीकत यह है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति को हवाई अड्डे सौंप दिए गए हैं, लेकिन उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग में कोई निवेश नहीं हुआ है। आयात पर निर्भरता बढ़ती है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे धीरे कमजोर हो गया है। 11 साल तक वैश्वीकरण और अमेरिका की नीतियों पर भरोसा किया गया, लेकिन अब जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है तो स्वदेशी का नारा दिया जाने लगा है। यह पहली बार नहीं है कि चीन के साथ तनाव के वक्त भी यह नारा उठाया गया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विदेशी टैरिफ का मुकाबला कैसे होगा, जबकि विदेशी का असल घरेलू खपत पर होता है। अगर भारत में कोई विदेशी मोबाइल बन भी जाए और विदेशी मोबाइल के बजाय उसे खरीदे तो आयात घट सकता है, लेकिन निर्यात पर लगने वाले टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई स्वदेशी उपयोग से कैसे की जाएगी? नोएडा और दूसरी जगहों पर बंद हो रही टेक्सटाइल कंपनियों को देखकर साफ है कि सिर्फ स्वदेशी का नारा देने से उत्पादन और निर्यात अपने आप नहीं बढ़ सकता। जब तक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग आधार नहीं बनेगा, तब तक ना तो टैरिफ का असर कम होगा और ना ही भारत वैश्विक बाजार में टिक पाएगा। गणेश चतुर्थी के कारण कल बाजार बंद रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर बाजार खुला होता तो टैरिफ बढ़ने का असर फौरन दिखाई देता। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को कई गुना बढ़ा दिया है। अब तक टेक्सटाइल और तैयार कपड़ों पर 13.9% टैरिफ लगता था, जिसे बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया गया है। इसका सीधा असर यह है कि तकरीबन $10,823 मिलियन का जो निर्यात भारत
भारत से अमेरिका को होता था, अब वो घटकर सिर्फ $541 मिलियन पर सिमट जाने की आशंका है। बने हुए कपड़ों पर 10.3% का टैरिफ था, जो अब 5 गुना बढ़कर 50% हो गया है। कारपेट और दरी पर पहले महज 2.9% यानी अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास टैरिफ था, लेकिन अब वहां भी 50% का टैरिफ हो गया है। हीरे और सोने के उत्पाद पर सिर्फ 2.1% टैक्स लगता था और अब 25 गुना बढ़ गया है। यही हाल फर्नीचर, मशीनरी और ऑर्गेनिक केमिकल्स का है। इन पर 2 से 3% का टैरिफ था, लेकिन अब इन्हें भी 50% के टैरिफ में डाल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो भारतीय कंपनियां अमेरिका को कपड़े, हीरे, फर्नीचर या ऑर्गेनिक केमिकल सप्लाई करती थी, उनका सामान अब वहां 3 से 4 गुना महंगा हो जाएगा। भारतीय सामान अमेरिका में जो 100 रुपए का मिलता था, ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद से अब वो 150 रुपए का बिकेगा। जाहिर है इतनी कीमत पर अमेरिकी बाजार में उनकी मांग लगभग खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या विदेशी का नारा इस स्थिति को संभाल सकता है? क्या भारतीय लोग उस पूरे उत्पादन को खरीद लेंगे जिसे अब अमेरिका नहीं खरीदेगा? हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस टैरिफ के लिए कोई तैयारी नहीं की। पिछले 3 महीने से टैरिफ की चर्चा थी, लेकिन किसी तरह की ठोस योजना नहीं बनाई गई और जैसे ही टैरिफ लागू हुआ, नोएडा, गुजरात और दक्षिण भारत की कंपनियों के बंद होने की खबरें आने लगी। फैक्ट्री मालिक कह रहे हैं कि मजदूरों को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसी बीच सरकार और उसकी एजेंसियों की भूमिका भी सवालों के दायरे में है। कल दोपहर करीब 2:30 बजे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी CBIC का एक ट्वीट आया। ट्वीट में कहा गया कि GST रेट्स को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, उन्हें फैलाना सही नहीं है, क्योंकि इससे बाजार में अस्थिरता पैदा हो सकती है। यह भी कहा गया कि GST रेट्स का अंतिम फैसला केंद्र और राज्यों की सहमति से होगा। सवाल यह है कि जब हालात इतने गंभीर हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, निर्यात चौपट हो रहे हैं, तो क्या इस तरह के बयान सिर्फ सच्चाई छुपाने और लोगों को शांत रखने की कोशिश नहीं है? GST को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है। यह चर्चा तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री स्तर से संकेत दिया गया था कि GST की दरें घटाई जा सकती हैं। 28% वाले स्लैब को कम किया जा सकता है और सिर्फ 2 GST स्लैब बचे रहेंगे। नतीजा यह हुआ कि कार खरीदने वाले, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने की सोच रहे लोग रुक गए और उन्होंने इंतजार करना शुरू कर दिया कि जब दरें कम होंगी तब खरीदेंगे। इस माहौल से बाजार पर असर पड़ा, लेकिन अब CBIC कह रहा है कि GST दरों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। ये चीज स्टेट और सेंट्रल मिलकर तय करेंगे। अफवाहों पर ध्यान न दें। सवाल ये उठ रहा है कि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं और बोर्ड कहता है कि अफवाह ना फैलाएं, तो क्या इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री अफवाह फैला रहे हैं? राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बड़े बड़े मंचों से घोषणाएं कर दी जाती हैं, दिवाली गिफ्ट की तरह पेश कर दिया जाता है, न्यूज चैनलों पर इसका प्रचार होता है, तालियां बजाई जाती हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो कुछ ठोस कदम नजर नहीं आते। इससे मार्केट में अनिश्चितता फैल जाती है और खरीदार 2 महीने इंतजार करने लगते हैं। अगर GST कम नहीं हुआ तो नुकसान और गहरा होगा। इस तरह की घोषणाएं पहले भी होती रही हैं। कभी जम्मू कश्मीर में लिथियम मिलने की खबर, कभी हीरे की, कभी किसी खनिज की, लेकिन आगे कुछ नहीं होता। सिर्फ तालियां बजती हैं और तस्वीरें बनती रहती हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि सूरत के 5 लाख मजदूरों की नौकरियां खतरे में बताई जा रही हैं। वहां के ट्रेड यूनियन नेता शोभ टॉक का कहना है कि मजदूरों की तनख्वाहें घटाई जा रही हैं, जबरन छुट्टी पर भेजा जा रहा है। त्रिपुरा का हाल यह है कि लाखों रुपए का तैयार माल गोदाम में पड़ा है, जिसका कोई खरीदार नहीं है। सबसे पहले मार मजदूर पर पड़ रही है। मशीनें बिक नहीं सकती, फैक्ट्री बंद नहीं की जा सकती, तो मालिक मजदूरों की तनख्वाह बंद कर रहे हैं। अगर 6 महीने तक संकट चलता रहा तो रोज कमाने खाने वाले मजदूर भूखे मर जाएंगे। सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि टैरिफ से प्रभावित मजदूरों और कंपनियों की मदद करे, क्योंकि टैरिफ सरकारी नीतियों की वजह से लगा है। मजदूरों की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इनके लिए कोई राहत पैकेज नहीं है। सूरत, अहमदाबाद, त्रिपुर जैसे हब पर असर साफ दिखाई दे रहा है। वहां के हालात संभालने के बजाय प्रधानमंत्री सुजुकी कार का उद्घाटन करने में व्यस्त हैं। तस्वीरें खिंचवाते हैं, इमोशनल पल दिखाए जाते हैं कि कोई महिला
आंख भर कर दिया जला रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन्वेस्टमेंट से क्या टैरिफ का कोई मुकाबला किया जा सकेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बयान दिया है कि मोदी को धमकाया गया, 24 घंटे में समझौता करो वरना व्यापार रोक दिया जाएगा, और मोदी ने 4 घंटे में ही समझौता कर लिया। ये ट्रंप खुद कह रहा है तो ना इज्जत मिल रही है, ना टैरिफ में राहत मिल रही है, ना कोई ठोस मैनेजमेंट, सिर्फ भाषण पर भाषण, कभी विदेशी कभी आत्मनिर्भर भारत। लेकिन हकीकत यह है कि खुद प्रधानमंत्री विदेशी कारें खरीदते हैं, विदेशी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं और जनता को स्वदेशी अपनाने की नसीहत देते हैं। टाटा जैसे देशी ऑटोमोबाइल निर्माता से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की जरूरत के हिसाब से कार बना कर दें। अगर प्रधानमंत्री टाटा की कार चलाते हैं तो देश के लोगों को यह संदेश मिलता है कि जब उनका नेता खुद स्वदेशी कार का इस्तेमाल कर रहा है तो हमें भी विदेशी कार छोड़ देनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री खुद मर्सिडीज और दूसरी विदेशी कारों का इस्तेमाल करते हैं, विदेशी चश्मे पहनते हैं और जनता को स्वदेशी अपनाने की सलाह देते हैं। ये विरोधाभास साफ दिखाता है और लोगों के मन में सवाल उठाता है। असलियत यह है कि स्वदेशी का नारा टैरिफ संकट को दूर करने वाला नहीं है। देश पहले से ही बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा था और अब हालात और गंभीर हो गए हैं। कंपनियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं और आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ सकती है। खबरें यह भी आ रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार फोन किया और प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। यह रिपोर्ट जर्मनी के एक अखबार में छपी है। आम जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि नीतियां किस दिशा में जा रही हैं। नीतियां ऐसी बनाई जा रही हैं जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजगार पर पड़ रहा है। अगर शेयर बाजार में गिरावट आती है तो जनता का पैसा डूबेगा। लोग टैक्स देते हैं और बदले में उन्हें ना तो राहत मिल रही है और ना ही स्थिरता। इसके बजाय उन्हें रोजगार, नए भाषण, स्वदेशी का प्रवचन मिल रहा है, जिससे जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है इस पर मेरा तो सिर्फ यही कहना है